Hi guys, in today's lecture we will discuss about irregularity of thyroid secretion and resultant disease. In the previous lecture we have discussed about thyroid glands, their hormone and their function. In this lecture we discuss about their disease. Now let's start. हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। देखिए, जब इरेगुलरिटी हो जाती है थायराइड सिक्रीशन में, यानी कि थायराइड के सिक्रीशन में इरेगुलरिटी होना या आयोडीन जो हम फूड खाते हैं उसमें आयोडीन की कमी हो जाना, या फिर जो हम यूरिन करते हैं उससे जो है आयोडीन का ज़्यादा निकलना, इन सब की वजह से हम लोगों को डिसीज होती है। मेनली थायराइड ग्लैंड, थायराइड की डिसीज इन सब चीज़ों से होती है। ये जो थायराइड डिसीज है ये हमारी हेरिडिटरी भी डिसीज हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि ये हमारे खाने की कमी या खाने में आयोडीन की कमी या यूरिन में आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होने से हो सकता है हम लोगों को हेरिडिटी से मिली हो ये डिसीज। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। पहले देखते हैं हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। हम लोग जब हाइपोसिक्रीशन होता है, यानी हाइपो मतलब कम, जब कम सिक्रीशन होता है किसका, थायरॉक्सिन हार्मोन का, तो क्या होता है। और इसके बाद हम लोग हाइपर सिक्रीशन भी पढ़ेंगे कि उन हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। नाउ इन यंग वंस क्रिटिनिज्म, यंग वंस में, बच्चे में अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाए, थायरॉक्सिन की सिक्रीशन कम हो, तो उसे एक बीमारी होती है जिसे हम क्रिटिनिज्म कहते हैं। व्हाट इज क्रिटिनिज्म? यह जो बीमारी है ये यंग वन में कब होती है, या तो बच्चा एम्ब्रियो में ही हो, एम्ब्रियो स्टेज में हो, या फिर वो चाइल्ड स्टेट में हो, और उससे जो है थायराइड की जो हार्मोन है उसका कम सिक्रीशन होने की वजह से ये बीमारी होती है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि बच्चे का जो स्टैचर है, यानी बच्चे का जो कद है, बच्चे की जो हाइट होगी वो छोटी हो जाती है। और क्या होता है, एबनॉर्मल रेशियो बिटवीन बॉडी पार्ट्स, उनके जो बॉडी पार्ट्स का रेशियो है, यानी बॉडी पार्ट्स में कहीं ज़्यादा मोटा कहीं ज़्यादा पतला, ऐसा हो जाएगा। बच्चा जो है फिजिकली वीक होता है, मेंटली रिटार्डेड, यानी उसकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है, यानी हम लोगों की तरह, आम बच्चों की तरह वो नहीं होता है। और बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड होने की वजह से उस बच्चे को हम लोग मतलब साइंटिस्ट लोग क्रेटीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटीन्स कहते हैं। और ये जो बच्चा होता है, मतलब ये जिन बच्चे के अंदर हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन होता है, वो बच्चा सेक्सुअली स्टेराइल होता है, यानी वो सेक्सुअली फिट नहीं होता है। इनकी जो BMR रेट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये भी बहुत कम होती है। एनर्जी फॉर्मेशन, इनके अंदर एनर्जी भी बहुत कम होती है। इनके अंदर जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो भी कम होती है। रेट ऑफ हार्ट बीट भी बहुत कम होती है। रेट ऑफ हार्ट बीट कम होगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा। ब्लड प्रेशर कम होगा तो एनर्जी फॉर्मेशन कम होगी ना, और ब्लड प्रेशर कम होगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कम ही होगा। तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन का पहला डिसीज हमने क्रिटिनिज्म पढ़ा। क्रिटिनिज्म इन एम्ब्रियो स्टेट या चाइल्ड स्टेट में होता है। ऐसे बच्चों के क्या सिम्टम्स हैं? ऐसे बच्चों के जो कद होते हैं, स्ट्रेचर होता है, वो शॉर्ट होता है। एबनॉर्मल रेशियो बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड फिजिकली वीक, मेंटली रिटार्डेड। मेंटली रिटार्डेड बच्चे को हम लोग, इनके जो बोन्स होती हैं उनकी भी जो ग्रोथ है वो कम ही होगी, और ये मेंटली रिटार्डेड होता है। इस वजह से इस बच्चे को नाम क्या देते हैं, क्रिटीन्स कहते हैं। ये बच्चे को हम लोग डॉर्फ भी कह सकते हैं। और ये सेक्सुअली स्टेराइल होता है। स्टेराइल मीन्स अप्रजाई, और क्रिटिनिज्म मीन्स होता है जड़वामता, यानी बौनापन। जड़वामता
था, ठीक है। नाउ अब अगर हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन इन अडल्ट हो जाए तो उससे बीमारी होती है मिक्सिडीमा। हमने पिछले 2-3 लेक्चर पहले हमने कहा था कि हम मिक्सिडीमा के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो अब ये लेक्चर आ गया है, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। मिक्सिडीमा को हम लोग गर्ल्स डिसीज़ भी कहते हैं। ये जो होता है इसमें यानी कि जब हमारे बॉडी में, ये हम लोगों को हो सकता है, एडल्ट्स को हो सकता है, कब होता है जब बॉडी में थायरॉक्सिन की कमी हो जाए, थायरॉक्सिन का सिक्रीशन जो थायराइड ग्लैंड है वो कम करे, तब ये बीमारी होती है। ये समाप्त भी हो सकती है, डॉक्टर थायरॉक्सिन की दवा देते हैं, उससे ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं कि इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि जिस पेशेंट के अंदर ये बीमारी है उस पेशेंट की जो स्किन होती है उसके नीचे म्यूकस जो है थोड़ा मोटे लेयर में बन जाता है, और जो बॉडी होती है वो थोड़ी फुली सी दिखाई देती है, और लेकिन इनके अंदर जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी शरीर कैसी हो जाती है, इनकी बॉडी कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है, लेजीनेस आ जाता है बच्चे के अंदर। तो सिम्टम्स इसका है फिजिकली बच्चा वीक होगा, मेंटली भी वीक होगा, बहुत वीक नहीं क्योंकि बाद में हुई है तो मेंटली भी वीक ही होता है, और सेक्सुअली भी वीक होगा बाद में, क्योंकि धीरे धीरे जब थायरॉक्सिन का सिक्रीशन कम होगा तो धीरे धीरे उसका जब शरीर पतला होना शुरू होगा तो वो बच्चा सेक्सुअली भी वीक होने लगेगा। पूरे बॉडी में स्वेलिंग होगी, क्यों होगी? क्योंकि म्यूकस की लेयर जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। हमेशा बच्चा बेचैन, स्वेलिंग इन द बॉडी, रेस्टलेस कंडीशन यानी बेचैनी की स्थिति रहती है, और इनकी जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, एनर्जी फॉर्मेशन, रेट ऑफ हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ये सब डिक्रीज रहती है, ठीक है। हम लोग पढ़े थे कि एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करती है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ जाता है? ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ जाता है? थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड ग्लैंड से क्या सिक्रीट करवाता है? थायरॉक्सिन। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी कम एक्टिवेट हुई तो ब्लड सर्कुलेशन में कम जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन में कम जाएगी तो थायराइड ग्लैंड का पे काम करेगी और थायरॉक्सिन का सिक्रीशन कम होगा, और उसी वजह से ये सब बीमारियां होंगी। कौन कौन सी? एक है क्रिटिनिज्म, दूसरा है मिक्सोडीमा डिसीज या गर्ल्स डिसीज। अब हम लोग तीसरी डिसीज के बारे में बात करते हैं, विच इज़ सिंपल ग्वाइटर, या इसे हम लोग एंडेमिक ग्वाइटर भी कहते हैं। ये डिसीज को मेनली हम लोग हिंदी में सामान्य घेघा और गंड कहते हैं, ठीक है। ये जो गर्ल दिख रही है इसके गर्दन को देखिए, इसका गर्दन थोड़ा सा स्वेल हुआ दिख रहा है, तो जब किसी को सिंपल ग्वाइटर होता है तो उसका गर्दन यानी नेक ऐसे ही दिखता है। नाउ लेट्स स्टार्ट इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। इसमें क्या होता है, इस बीमारी में जो थायराइड ग्लैंड होती है वो जो है बड़ी होकर के, थायराइड ग्लैंड बड़ी हो जाती है और बड़ी होकर के स्वेलिंग होने लगती है, वो फूलने लगती है। जब वो फूलने लगती है तो उसी को हम लोग सिंपल ग्वाइटर कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो नेक होता है वो फूल कर पूरा स्वेल होकर के मोटा हो जाता है और कॉलर जैसा दिखाई देने लगता है। इसकी जो शेप है, इसका जो नॉलेज है, 350-100 ईयर्स पहले पता लगाया गया था। लोगों को इसको सुंदरता का प्रतीक माना जाता था, कहते थे कि जिसकी गर्दन मोटी है वो सुंदर है। लेकिन यह जो बीमारी है वो आयोडीन की कमी से, ये डिसीज़ जो है वो आयोडीन की कमी से होती है बॉडी में, ठीक है। और ब्लड में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड है
वो TSH का सिक्रीशन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो सिक्रीशन है उसे ज़्यादा करने लगती है, जिसकी वजह से थायरॉक्सिन का जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाता है। चलिए इसको पढ़ते हैं, फिर बाद में देखते हैं। इफ़ डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन टेक्स प्लेस इन द ब्लड, फूड्स एंड वाटर, देन थायराइड ग्लैंड सिंथेसाइज लेस हार्मोन। अगर फूड और वाटर में आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या होता है, थायरॉक्सिन कम सिंथेसाइज होता है, जिसकी वजह से लेवल ऑफ थायरॉक्सिन डिक्रीजेस इन द ब्लड। जो ब्लड में लेवल ऑफ थायरॉक्सिन है वो डिक्रीज हो जाएगा। पिछला आप लोग रिकॉल कीजिए, अभी हम कुछ देर में बताते हैं कि हाउ एंटीरियर पिट्यूटरी एक्ट्स ऑन थायराइड ग्लैंड। तो anterior pituitary is stimulated and increase the secretion of TSH, causing more stimulation of thyroid gland, and for increasing the secretion of thyroxine, thyroid gland increases number of cells. As a result, it swell up. This disease is called simple goiter. देखिए ये रही anterior pituitary. Anterior pituitary what secrete TSH, hormone is thyroxine is thyroid stimulating hormone, which goes in blood circulation and acts upon thyroid gland, and thyroid gland secretes thyroxine. अगर ये थायरॉक्सिन ब्लड में गया, अगर ये ब्लड में थायरॉक्सिन कम जाता है डिक्रीज अमाउंट में, तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रीट करता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जो किसके ऊपर काम करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर काम करता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी से बोलता है कि तुम जो है TSH का, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन करो, जिससे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ब्लड सर्कुलेशन में ज़्यादा जाए, और ब्लड सर्कुलेशन में ज़्यादा जाने की वजह से वो थायराइड ग्लैंड पे ज़्यादा काम करेगी, और थायराइड ग्लैंड पे ज़्यादा काम करती है तो थायरॉक्सिन ज़्यादा निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड अपने इंक्रीजेस नंबर ऑफ सेल्स, उन थायराइड ग्लैंड में जो सेल्स का नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नेक क्या हो जाता है, स्वेल्स हो जाता है, नेक फूल जाता है, और इसी को हम लोग सिंपल ग्वाइटर या सामान्य घीघा कहते हैं। ठीक है, सिंपल ग्वाइटर, ये पॉइंट नोट करने का है कि सिंपल ग्वाइटर जनरली टेक्स प्लेस इन द इंडिविजुअल ऑफ हिली एरिया। ये जनरली वहाँ पहाड़ी लोगों में होता है, और डिसीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ I2 यानी आयोडीन आर ऑलमोस्ट इराडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। हमने कम्प्लीटली नहीं कहा है, हमने ऑलमोस्ट कहा है। तो जो भी डिसीज़ आयोडीन की कमी से होती है वो इंडिया में ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, नष्ट हो गई है, ये कह सकते हैं कि ख़त्म हो गई है। पहले के लोगों में ज़्यादा ये बीमारी दिखती थी, जैसे कोई बूढ़े लोग होंगे तो उनके अंदर ज़्यादा दिखता है कि उनकी जो वो है, क्या कहते हैं, नेक है, वो मोटी दिखती थी। अब ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, इराडिकेट हो गई है। अब हम लोग हाशिमोटो डिसीज़ पढ़ेंगे। व्हाट इज़ हाशिमोटो डिसीज़? अभी तक तो हम लोग जो डिसीज़ पढ़े वो डिसीज़ या तो यंग वंस में थी या अडल्ट में थी। अब हम लोग जो डिसीज़ पढ़ेंगे वो हो सकता है किस में हो, कभी कभी जो ओल्ड एज में होता है उसमें हो जाए। ओल्ड एज में क्या होता है, जब चोट लग जाती है या फिर किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन का सिक्रीशन कम करती है, और थायरॉक्सिन का सिक्रीशन जब कम करती है तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, वो बाहर से दवा लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से थायरॉक्सिन का सिक्रीशन ज़्यादा हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो बाहर से वो दवा लेते हैं वो दवा हमारी बॉडी ये समझती है कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, यानी कोई एंटीजन है, तो उसके लिए वो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी बनाने लगती है। और जब वो एंटीबॉडी बनाती है
तो हमारी जो पहले तो जो दवा है उसको मारेगी और फिर हमारे जो थायराइड ग्लैंड की सेल हैं उनको भी ख़त्म कर देती है। इस वजह से इसे हम लोग ऑटो इम्यून थायराइड डिसीज़ भी कहते हैं या थायराइड की सुसाइड भी कहते हैं। तो अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या है। ठीक है, इसकी जो हाशिमोटो डिसीज़ है इसका क्योर भी हो सकता है कि अगर हम भोजन में फूड में आयोडीन की मात्रा बढ़ा दें, आयोडीन युक्त नमक खाएं, और इससे क्या होगा, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन का सिक्रीशन ज़्यादा करेगी, जिससे कि हमको इस डिसीज़ से छुट्टी मिल जाएगी, हमारी सेल्स फिर से बनने लगेंगी। Now, if the secretion of thyroxine decreases in the blood, then individual take medicine from outside for increasing the secretion of thyroxine. अगर थायरॉक्सिन का सिक्रीशन ब्लड में कम हो रहा है तो इंडिविजुअल क्या करता है, मेडिसिन बाहर से लेना शुरू करता है, जिसकी वजह से थायरॉक्सिन का सिक्रीशन ज़्यादा हो। लेकिन समटाइम्स दिस मेडिसिन आर एक्ट एज एंटीजन, समटाइम्स ये मेडिसिन, ये दवाइयाँ एंटीजन के रूप में काम करती हैं। हमारी बॉडी में जो WBC होती है वो मेनली क्या करती है, एंटीबॉडी ही बनाती है कि कोई भी एंटीजन, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आए तो उसे वो खा डाले, फैगोसाइट कर ले। तो हमारी बॉडी उसको, उस मेडिसिन को एंटीजन समझती है, टॉक्सिक सब्सटेंस समझती है, फॉरेन एजेंट समझती है, तो वो एंटीबॉडी फॉर्म करती है अगेंस्ट दीज एंटीजन। और क्या होता है, दीज एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय एंटीजन। ये एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी बनाती है मेडिसिन के को देख करके, यानी वो मेडिसिन को क्या समझ रही है, टॉक्सिक सब्सटेंस, तो एंटीबॉडी बनाती है। तो एंटीबॉडी एंटीजन को यानी मेडिसिन को तो ख़त्म करती है, डिस्ट्रॉय करती ही करती है, साथ ही साथ में क्या करती है, हमारी थायराइड ग्लैंड की सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। अब ये बीमारी हमारे अंदर से ही हो रही है, यानी हमारी ही सेल्स क्या कर रही हैं, एंटीबॉडी बना रही हैं, स्वयं रक्षा कर रही हैं, खुद से इम्यूनिटी बना रही हैं, इसीलिए इसे ऑटो इम्यून डिसीज भी कहते हैं। तो दिस डिसीज इज कॉल्ड हाशिमोटो डिसीज या ऑटो इम्यून डिसीज। Other example of autoimmune disease are rheumatoid arthritis and Myasthenia gravis। और भी एग्जाम्पल ऑटो इम्यून डिसीज़ के हैं जो हम लोग हेल्थ डिसीज़ में पढ़ेंगे क्लास 12th में, वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और मिस्थेनिया ग्रेविस। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। और नाउ थैंक्स टू ऑल, टेक केयर। आई होप आप लोगों को हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स।